हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर का स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास 12 के इस सेशन में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आपको पता ही है, हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और ये क्लास 12 का है, क्लास 12। और ये इतना बेहतरीन आपका बुक है कि ये बुक पूरा ख़त्म कर लेने के बाद कोई भी एग्ज़ाम हो, KVS, PPSC, TGT, जो भी एग्ज़ाम होगा, PGT, उसमें 3 से 4 नंबर इससे अवश्य मिलती है। और ये बेसिक लिटरेचर का एक कंसेप्ट है, इसको समझना ज़रूरी है। आज हम लोग इस पे चैप्टर 5 पर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 5, इससे पहले मैंने 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। पहला है हाउ इंग्लिश बिगेन, दूसरा चैप्टर था इंग्लिश डाउन द एजेज, तीसरा पढ़ाया था मैंने ओल्ड इंग्लिश, और चौथा चैप्टर पढ़ाया था मिडिल इंग्लिश। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, एक बात आज से मैं ये बताना चाहूँगा, आज से क्लास थोड़ी छोटी होगी, 7 से 8 मिनट का क्लास होगी, तो प्लीज़ आप पूरा क्लास अवश्य देखा कीजिए और जितना मैं पढ़ाऊँ आज से याद कर लिया कीजिए। जल्द ही मैं आपको बीच ग्रामर का भी बैच लेकर आने वाला, हो सकता है कल से भी शुरू हो जाए, ठीक है, और सीटेट का भी एक बैच आ जाएगी। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। तो चलिए अब हम मॉडर्न इंग्लिश के बारे में शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं, सम इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं, उसकी परिचय करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टू टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। यानी वैसा इंग्लिश जो 15 शताब्दी से लेके जो अभी तक जो अंग्रेजी चल रहा है, वो सभी मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाने जाते हैं। पहला पॉइंट यही रखना है, 15 शताब्दी से लेकर अभी तक का जो अंग्रेजी है वह मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानी जाती है। इट इज़ नाउ, अब इस पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल टू डिवाइड दिस पीरियड इनटू मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड। प्रैक्टिकली रूप से मॉडर्न इंग्लिश को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट कह सकते हैं और मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड कह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट को का जो टाइम पीरियड है, वैसे यहाँ 15th सेंचुरी भी लिख सकते हैं, अगर कोई किताब लिखते हैं तो गलत नहीं समझिएगा। वैसे मेरे अनुसार 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यही पीरियड में मॉडर्न इंग्लिश की सबसे ज़्यादा विकास हुई थी। एलिजाबेथ एज आ चुकी थी 16th सेंचुरी में, और इंग्लिश शेक्सपियर एज आ चुका था, मॉडर्न का पूरा आभास होना शुरू हो गया था। और दूसरा है मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड, जो 19th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी से लेके अभी तक का जो अंग्रेजी चल रहा है उसको हम मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड कहते हैं। इसे मैं पहले ही बताया था, इसको हम न्यू इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड इज नोन एज न्यू इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट। Now English as the official language in all forum UNO and all its subsidiary units WHO, IMF, SAARC, ILO etc. Dear friends, याद रखिएगा कि अब जो है इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी प्रयोग हो रहा है इन ऑल फोरम इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, इन द वर्ल्ड यहाँ छूट गया है, ऑल द फोरम इन द वर्ल्ड, यानी संसार के सभी मंच पर, ठीक है ना। जैसे अगर हम जैसे अगर हम UNO को बात करें, और UNO के अनुदान पर चलने वाली कुछ यूनिट्स हैं जैसे WHO, IMF, SAARC, ILO, इन सभी का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। याद रखिएगा, अगर पूछेगा UNO का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तो बताइएगा इंग्लिश है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर पूरा संसार तो इंडिया भी पीछे नहीं है, इन इंडिया टू, भारत में भी वी आर ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल सोशल एंड कॉमन पर्पसेस। देखिए, भारत में भी हम डिपेंडेंट है किस पे? इंग्लिश पे, क्योंकि आप देखते हैं ऑफिशियल जितना भी लेटर निकलती है सब इंग्लिश में निकलती है, यानी ऑफिशियल भाषा भारत में भी अधिकांशतः यूज, ऐसे अब कहा गया है कि आप लोकल भाषा को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो ऑफिशियल लेटर निकलती है वो इंग्लिश में ही निकलती है। यानी भारत में भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रही है। कॉमर्स में तो ज़्यादा हो ही रही है, कॉमर्स पर्पस, और सोशल में भी आजकल देखोगे सोशलिज्म में भी इंग्लिश की ज़्यादा बोलबाला है इंडिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, इंग्लिश इज बीइंग टाउट एंड लर्न सच एज चाइना, जापान, कोरिया एंड इंडोनेशिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में भी, देखिए इंग्लिश को क्या किया जाता है, सीखा जाता है
पढ़ाया जाता है, टाउट मतलब पढ़ाया जाता है और सीखा जाता है, सच है। जैसे कि चाइना में, जबकि चाइना अपने भाषा लेकर स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है ना। मैंड्रीन चाइना के बारे में बताया, सबसे दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली वक्ताओं के द्वारा भाषा मैंड्रीन चाइनीज है। बट चाइना में भी इंग्लिश पढ़ाई होती है, बात ध्यान रखिएगा। जापान में भी, कोरिया में और इंडोनेशिया, इन सभी जगह इंग्लिश पढ़ाया भी जाता है और सीखा भी जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। अगर मॉडर्न इंग्लिश की डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो वाज लार्जली हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476। इसके बारे में पहले भी बताए थे कि 1476 में मिडिल इंग्लिश इसी को कहा जाता है। यहाँ 15th सेंचुरी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस किया गया है कि 15th सेंचुरी तक मॉडर्न इंग्लिश है, यहाँ 16th बेहतर होगी, ठीक है ना। वैसे चलिए, आप लोग किताब में लिखा हुआ है तो मैं भी इसको डाल दिया, लेकिन अच्छा होता है कि 16th सेंचुरी ही होता। चलिए, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट का चर्चा करें। इसका जो मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन जो हुआ, विकास जो मॉडर्न इंग्लिश का शुरू हुआ, वो 15th सेंचुरी से शुरू हो गया था, प्रिंटिंग प्रेस आने से, विलियम कैक्सटन के द्वारा, जो पहले इसीलिए आपकी किताब में 15th सेंचुरी लिखा गया है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हो गया था विलियम कैक्सटन के द्वारा, जो शिफ्ट हो गई थी ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ये सभी। और दूसरी बात है रेनेसां, और इंग्लैंड में पुनर्जागरण हो चुकी थी कॉमर्शियल पर्पज से, और धीरे धीरे देख रहे हैं रेनेसां के मतलब इंग्लैंड क्या किया था, उपनिवेश बनाना स्थापित कर दिया था। ये सभी कारण मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट का विकास वहाँ से शुरू हो गई और तेजी से विकास करते हुए चली गई। आई होप मैंने जितना अभी तक बताया आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अगर आप अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए हाँ सर समझ में आ गया। आज से थोड़ा छोटा क्लास देंगे, क्योंकि बड़े क्लास आप लोग देखते नहीं हो, तो मैंने सोचा चलो छोटा क्लास देंगे, और आपको जितना मैं पढ़ाया वो सभी आप याद कर लीजिएगा। मॉडर्न इंग्लिश को 2 या 3 क्लास में हम समाप्त करेंगे, और अब मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और ग्रामर का बैच और सीटेट का भी बैच जल्द शुरू करेंगे यूट्यूब पर। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, सी यू अगेन, ओके बाय।